कहते हैं हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, सब कुछ हार जाना मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग को पढ़ना है नाउन। क्या पढ़ना है? नाउन। तो नाउन होता क्या है आखिर? ठीक है, नाउन की सिंपल परिभाषा समझ लो, आँख से जो भी दिखे सब नाउन है। जो भी, एनीवन, ठीक है, मतलब टेबल, कुर्सी, कूलर, यहाँ पे जो जो भी दिख रहा है ना, जितना भी जो कुछ भी आँख से देखो सब कुछ नाउन है। जैसे व्यक्ति अगर देख रहे हो, कोई पर्सन, जैसे रवि, टीचर, बॉय, गर्ल, पायलट, ठीक है, ETC। उसके बाद एनिमल, टाइगर, बर्ड, स्नैक्स और बटरफ्लाई, ETC। प्लेस अगर किसी स्थान का नाम है, दिल्ली, सिटी, स्टेशन, होम, ETC। उसके बाद थिंग्स अगर कोई चीज़ है, चेयर, बैग, बुक, पेंसिल, ETC। अगर क्वालिटी है तो वो भी तुम्हारा नाउन है, जैसे गुण जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे ब्यूटी में सुंदरता, यूनिटी, काइंडनेस, ETC। फीलिंग जो है वो भी नाउन है, जैसे सिंपैथी, सारो, जॉय, ETC। ठीक है, तो कह रहे हैं द नाउन ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग, ETC इज कॉल्ड ए नाउन। कह रहा है ना कि किसी व्यक्ति, मतलब किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा का, मतलब जिस चीज़ का भी नाम होता है। और वैसे भी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो बिना मतलब कि नाम के हो, जो नामलेस हो, है ना। हर चीज़ का नाम है, तो दुनिया में हर एक चीज़ नाउन। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, अब तो नाउन समझ गए कि नाउन कहते किसे। और छोटी सी तुम्हारी डिफिनेशन है, इसको लर्न कर लेना है। द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग, ETC इज कॉल्ड ए नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन देख लेते हैं। नाउन समझ में आ गया, याद कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, पी लेना। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला तुम्हारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा है कॉमन नाउन, साइलेंट, अपनी कॉपी निकालो, लिखो, ठीक है। और तीसरा है तुम्हारा कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिख रहा है? चलो देखो इधर। द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी विशेष व्यक्ति, पार्टिकुलर पर्सन बोल रहा है ना, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राधा इज ए गुड सिस्टर, राधा है, प्रॉपर नाउन है। दिल्ली इज ए बिग सिटी, मतलब कोई भी नाम होगा ना वो सारा तुम्हारा प्रॉपर ही नाउन होगा, ठीक है। दिल्ली इज ए बिग सिटी। प्रिया इज ए गुड गर्ल, प्रिया। उसके बाद रामायण इज ए हॉलीडे, तो इसमें रामायण। बुक भी बोलेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम बुक बोल देते हैं ना तो वो पूरी जाति को प्रदर्शित करता, पूरी बुक जाति को प्रदर्शित करता, वो तो कॉमन नाउन में आ जाता है, ठीक है। इसमें जैसे बुक बोला गया है तो पूरी बुक्स आ जाएंगी, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें रामायण किसी एक स्पेशल बुक का नाम लिया गया है, ठीक है, तो वो तुम्हारा आ जाएगा प्रॉपर नाउन। समझ आया? ठीक है। सगुन, किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम लिया जाए, जैसे अगर हम बॉय बोल देंगे तो पूरे लड़के, इसमें लड़के जाति पूरी आ जाएगी कि नहीं, तो वो हो जाएगा तुम्हारा कॉमन नाउन में। सुनो तो, ठीक है। और अगर उन्हीं लड़कों में से किसी एक लड़के का नाम ले लिया जाए, मोहन, सोहन, रोहन, कोई भी, ठीक है, तो वो तुम्हारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एनिमल बोल दे तो एनिमल पूरे जानवरों को प्रदर्शित करना है, तो तुम्हारा कॉमन में आ जाएगा। अगर किसी एनिमल का नाम बोल दे, ठीक है, जैसे गाय, तो वो भी गाय जो तुम्हारा है ना वो भी कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि पूरे गाय जाति को प्रदर्शित कर रहा है ना। समझ में आया? तो चलो अब प्रॉपर नाउन समझ गए। और सुनो, ये जो विशेष बात है नोट करके कि प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो पहला अक्षर होता है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, आगे देखो। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ए नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड्स इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। क्या कह रहा है कि जो कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा, बताइए।
जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो एक ही समूह अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे प्रिया इज ए गुड सिंगर, ठीक है, जो प्रिया है वो सिंगर है। अब अगर हम यहाँ पे सिंगर क्या होता है? सिंगर नहीं पता, जो सॉन्ग गाते हैं वो सिंगर होते हैं, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे सिंगर बोल रहे हैं तो सारे सिंगर्स को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिटी बोल दिया तो सारे शहरों को, गर्ल बोल दिया पूरी लड़कियों को, बुक बोल दिया पूरे बुक्स को, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हारे कॉमन नाउन होते हैं, समझ आया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। चलो देखते हैं। और उसी में तुम्हारा लिखा है वही जो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, वही लिखा है। उपर्युक्त सेंटेंस में सिंगर, गर्ल, सिटी और बुक का प्रयोग सामान्य रूप में हुआ है। गर्ल किसी भी लड़की के लिए सिंगर, ठीक है, जो गर्ल है वो किसी लड़की के लिए, सिंगर किसी गायिका के लिए, सिटी किसी नगर के लिए, बुक किसी पुस्तक के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के शब्द कॉमन नाउन कहलाते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे तीसरा नंबर है तुम्हारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ए नेम गिवन टू ए होल ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ पर्सन और कलेक्टिव नाउन्स। क्या कह रहा है, ठीक है, ये तो नाम से ही तुम्हारा समझ में आ रहा है ना, समूहवाचक। जहाँ समूह हो, जैसे एक पैकेट होता है किसी चीज़ का, मान लो दाल का पैकेट है तो उसके अंदर दाल ही भरी होती है ना, एक ही प्रकार की, तो वो दाल के दानों का समूह होता है पैकेट के अंदर, तो जो तुम्हारा पैकेट है वो आ जाएगा। क्लास में सारे स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट का समूह होता है। क्राउड में भीड़, लोगों की भीड़ होती है तो वो भी लोगों का समूह होता है। तो नाम से ही ये तो समझ में आ रहा है ना कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तुम्हारा बोल रहा है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक वह नाम है जो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के संपूर्ण समूह को दिया जाता है। जैसे सी बिलोंग टू ए गुड फैमिली। अब फैमिली में सिर्फ एक व्यक्ति तो होता नहीं है, एक व्यक्ति तो फैमिली बनती नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा फैमिली क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। उसी प्रकार से इंडियन टीम वोन द मैच, जो भारतीय टीम है वो मैच जीत गई, तो टीम को तुम ध्यान दो, बाकी सारे छोड़ो। टीम में कोई एक लोग तो होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्लास है ना, उसके बाद ये सोल। उपर्युक्त सेंटेंस में फैमिली शब्द परिवार के सदस्यों के समूह के लिए, टीम शब्द खिलाड़ियों के समूह के लिए, क्लास शब्द छात्र छात्राओं के समूह के लिए, क्रू शब्द सैनिकों के समूह के लिए। ये क्रू भी तुम्हारा सैनिकों का समूह, सैनिक तो मान लो एक भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्रू ऑफ सैनिक मतलब कि सैनिकों का समूह, ठीक है, समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार के शब्द कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जिसमें समूह हो तो मतलब जिसके एक से ज़्यादा, एक ही प्रकार की एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनका जो समूह होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है, समझ आया। आगे देखो मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नाम से ही समझ में आ रहा है पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ जैसे कि तुम्हारा मटेरियल क्या हो जाता है, लोहा, चांदी, दूध, तेल, इस प्रकार से पदार्थ ही तो है, नहीं पदार्थ। जैसे देखो क्या कह रहा है, व्हेन ए नेम गिवन टू ए थिंग्स विच द अर्थ और ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड और स्विच इज द आर्टिकल ऑफ फूड और ड्रिंक इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा वह नाम है, ठीक है, जो ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो जमीन से निकाली जाती है। पदार्थ जमीन से, जिसकी ऑयल होता है तो वो भी तुम्हारा जमीन से निकलता है, सोना, चांदी, सारी। आगे देखो जैसे बोला है यू रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तुम्हारी जो योर रिंग, जो तुम्हारी वो अंगूठी है वो गोल्ड की बनी है, तो जो तुम्हारा गोल्ड है वो कैसा नाउन है, सगुन, मटेरियल नाउन, ठीक है। उसका तो लकड़ी, टेबल जो है वो लकड़ी की बनी है, तो वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन, ठीक है। सी एज ए ब्यूटीफुल टॉय, खिलौना है, ठीक है, तो वो भी तो किसी चीज़ का बना होगा ना, प्लास्टिक वगैरह जिसका भी बना हो, तो जो टॉय है वो भी मटेरियल नाउन है, ठीक है। उसके बाद आई अप्लाई ऑयल इन माई हेयर्स डेली, मतलब कि मैं अपने बालों में डेली हेयर वो ऑयल अप्लाई करती हूँ, मतलब कि तेल लगाती हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हारा ऑयल है वो भी तुम्हारा मटेरियल नाउन है, ठीक है, समझ आया। देखो लिखा है उपर्युक्त सेंटेंस में गोल्ड, ऑयल, वुड तथा टॉय ऐसे पदार्थ हैं जो जमीन से निकाले जाते हैं या जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे दूध से क्या क्या बन सकता है, दही बन जाता है, कई प्रकार के पेड़े मिठाइयाँ बन जाती हैं, खीर बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, है ना।
इस प्रकार से सोना से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लोहा से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, दरवाज़ा, कुर्सी, चेयर, बहुत सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, तो जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है, पदार्थ। लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सगुन उसको रबड़ दे दो। अब आगे देखो, ठीक है, तो समझ आया मटेरियल नाउन। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, इसमें फीलिंग व्यक्त की जाती हैं, जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस। देखो इधर देखो, द नेम गिवन टू ए थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन आर टच्ड बट कैन बी फेल्ड इट कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहने का मतलब है, ऐसा नाम जिसको हम टच नहीं कर सकते बल्कि हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि हमको भूख लगी है, तो हम दिखा तो सकते नहीं कि कितनी भूख लगी। अगर तुम पूछो कि कितनी भूख लगी तो बता तो सकते नहीं कि कितनी, ये बता सकते हैं कि हाँ बहुत लगी है, कम लगी है, लेकिन देख थोड़ी ना सकती हो तुम उसको। ना तो तुम भूख को टच कर सकती हो, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, है ना, कि मुझे कितनी भूख लगी। इस प्रकार से जैसे बोला तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा वह नाम है जिसे हम देख या छू नहीं सकते किंतु अनुभव किया जा सकता है। जैसे द नाउन मैन इज सफरिंग फ्रॉम लाइनेस। ठीक है, जो वो मतलब कि आदमी है, ठीक है, उसको सफरिंग मीन्स लाइनेस, वो बीमार है। ठीक है, वो जो तुम्हारा वो है वो बीमार, तो बीमारी को तुम वैसे तो देखा, अगर तुम ऐसे आदमी है तो तुम उसको बता सकती हो क्या कि वो बीमार है, नहीं, ना तो उसको देखा जा सकता, बल्कि वो फील कर रहा है कि नहीं हम कष्ट में हैं, हमको बुखार है या फिर हम बीमार